दोस्तों मेरा नाम है राहुल जैन। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। पिछले एक साल में कुछ ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स ने बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए। फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया पिछले एक साल में 212% के लगभग रिटर्न्स दिए हैं। पेरू ऑलमोस्ट 80%, ताइवान ऑलमोस्ट 80%, इजराइल जहां पे वॉर की स्थिति बनी हुई है, वॉर चल रहा है धड़ाधड़, 65% के रिटर्न्स इन लास्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट। वियतनाम, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, कनाडा, थाईलैंड, ब्राजील, ग्रीस, साउथ अफ्रीका एंड स्पेन, ऐसे 15 कंट्रीज आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जिनके रिटर्न्स आए हैं पिछले एक साल में 30% से भी ज्यादा। अब मैं ये डेटा आपको क्यों दिखा रहा हूं? बहुत सिंपल सा रीज़न है कि आपको ये बताना चाहता हूं कि ग्लोबली अगर आप इन्वेस्ट करें, आपको अगर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की समझ है तो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है और आप चाहें तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपने पोर्टफोलियो के लिए ढूंढ सकते हैं। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे राहुल हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, भारत में बैठे हुए हैं, कैसे इन्वेस्ट करेंगे साउथ कोरिया के मार्केट में, कैसे इन्वेस्ट करेंगे पेरू के मार्केट में, कैसे इन्वेस्ट करेंगे ताइवान के मार्केट में। देखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू ग्लोबल इन्वेस्टिंग की एक झलक दिखा सकता हूं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं पिछले 2 साल से स्टडी कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक पहला कदम आपका मैं रखवा सकता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। लाइव दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, सब कुछ थ्योरी नहीं होगी। क्या क्या बताने वाला हूं, कैसे ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है, कितने चार्जेस लगते हैं, कैसे आप इसमें फंड्स को ऐड करेंगे, क्योंकि हम अगर भारत में बैठे हैं तो हमारे पास तो इंडियन रुपीज़ में पैसा है, उसको हम ग्लोबल यूएस डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद कैसे एसआईपीज़ लगा सकते हैं, कैसे हम किसी भी, मैंने जो आपको इनफैक्ट 5 जो मार्केट्स बताए हैं, साउथ कोरिया, पेरू, ताइवान, इजराइल, इन मार्केट्स में कैसे हम ईटीएफ्स को यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिंग है। आपको स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस समझना है तो वो समझाऊंगा। टैक्स की भी कुछ बात करूंगा और एंड में आपको ये बताऊंगा कि मैंने इसके लिए वेस्टेड प्लेटफॉर्म को क्यों चूज करा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग। स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो वीडियो में बने रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। चलिए अब चलते हैं अपने पहले कदम की तरफ कि सबसे पहले हमें ब्रोकरेज अकाउंट कैसे खोलना है। तो देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए बहुत सारी ऐप्स होंगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होंगे। मैंने वेस्टेड प्लेटफॉर्म को चूज किया है, उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस है। थ्रू आउट द वीडियो मैं एग्जांपल से लाइव आपको दिखाता रहूंगा वो सारे बेनिफिट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन में जाकर वेस्टेड की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप का बटन मिलेगा, साइन अप करना है। अब यहाँ पर आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने ईमेल से साइन अप कर सकते हैं, या अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो उससे डायरेक्टली साइन अप हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने साइन अप विद गूगल करा यहाँ पर, तो सिंपली आपको यहां पर ये गूगल की वैलिडेशन होगी, आपके जीमेल आईडी की वैलिडेशन होगी और उसके बाद आप तुरंत इसमें साइन इन कर जाएंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आप अपना केवाईसी कंप्लीट करेंगे। बहुत सिंपल है, अगेन स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे तो केवाईसी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे हम इंडियन अकाउंट्स में करते हैं वैसा ही है। इसमें अपने को सबसे पहले कुछ आपके बारे में इंफॉर्मेशन डालनी होगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद फ़ोन नंबर, आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, आपको ओटीपी आएगा। उसके बाद आपसे ये आपकी कंट्री मांगेगा, आपकी एड्रेस कंट्री मांगेगा, तो अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत की कंट्री डाल दीजिएगा। फिर आपका मैरिटल स्टेटस, आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स मांगेगा जो बेसिक हैं। आप ये सारी डिटेल्स बहुत इजीली स्क्रीन बाय स्क्रीन फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या ईसॉप्स हैं, आरएसयूज हैं, मतलब कि आपके पास किसी लिस्टेड यूएस कंपनी के स्टॉक्स हैं। जनरली लोगों के पास नहीं होते हैं तो आप इसको ना कर सकते हैं। अगर आपके पास हैं तो यस कर दीजिएगा। उसके बाद कुछ डिक्लेरेशंस आपके स्क्रीन पे आएंगे, आप उनको डालकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें सबसे पहले आधार वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आधार वेरिफिकेशन आपने बहुत जगह किया होगा। सिंपली अपना आधार नंबर डालिए, ठीक है, और उसके बाद आपके फ़ोन नंबर जो उससे लिंक्ड होगा उस पर आपको ओटीपी आएगा। और अगर आप डिजी लॉक यूज़ करते हैं तो डिजी लॉक के थ्रू बहुत ही सिंपल आपका केवाईसी हो जाएगा। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें करके और अपना ऑथेंटिकेशन पूरा कर लें। केवाईसी ज़रूर कर लीजिएगा, पहला स्टेप है। आपको मैंने स्क्रीन बाय स्क्रीन दिखाया है कैसे आप केवाईसी कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट होगा उसके बाद लास्ट स्टेप है कि ये आपसे कुछ आपके पोर्टफोलियो के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेंगे। वो इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, कितना फ्रीक्वेंटली आप इन्वेस्ट करते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यू आर ऑल सेट। आपका अकाउंट बन गया। अब मैंने वेस्टेड के थ्रू अकाउंट क्यों बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं पर्सनली वेस्टेड ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले
सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है कि इसमें हमें फंड्स ट्रांसफ़र करने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। जैसे ही आपका अकाउंट रेडी होता है तो पहली चीज़ अपने को ये करनी है कि अपने को लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। वेस्टेड मैंने क्यों चूज़ करा है पर्सनली, बिकॉज वेस्टेड पे मोर देन 10,000 यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ्स मिल जाते हैं। वेस्टेड एक ऐसा इंडियन प्लेटफॉर्म है जहां पर वैरायटी जो यूएस स्टॉक्स की और ईटीएफ्स की है वो बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे साउथ कोरियन मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पेरू में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वियतनाम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताइवान में इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग यूएस ईटीएफ्स। वाई? बिकॉज वेस्टेड में ये सारे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में हो सकता है हो, लेकिन इतनी वैरायटी अभी तक मुझे देखने नहीं मिली है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मिलेंगे। यूएस स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स हो गए, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबल फंड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ रेडीमेड ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चाइना में इन्वेस्ट करना है, या आपको हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है इंटरनेशनली, या आपको यूरोपियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है, वो सारे यहाँ पर आपको ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है मैनेज्ड पोर्टफोलियोज का, जहाँ पर आपको वेस्ट मिल जाती हैं, मतलब क्यूरेटेड वेस्ट मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एआई में इन्वेस्ट करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे रेडीमेडेड एक वेस्ट बनी हुई है जिसमें कुछ स्टॉक्स हैं और आप इनको जाकर पढ़ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन आता है प्राइवेट मार्केट्स का, जो अनलिस्टेड स्टॉक्स होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है यूएस के, जो आप चाहें तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन जो मेरे हिसाब से सबसे पहला स्टेप है वो है ट्रांसफ़र एंड वॉलेट। मतलब सबसे पहले हम प्रोसेस कैसे चालू करें। हमारे पास तो आईएनआर है, उसको हम वेस्टेड में कैसे भेजें और वो कैसे यूएसडी में कन्वर्ट होता है और कितने उसमें चार्जेस लगते हैं, वो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो देखो, जैसे ही ट्रांसफ़र एंड वॉलेट पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने मिलेंगी। पहले तो यहाँ पर आपको कुछ बैंक्स के नाम मिलेंगे, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर आपके पास इनमें से किसी भी इंडियन बैंक से अकाउंट हैं तो आपको प्रिफर्ड एक्सचेंज रेट मिल सकती है वेस्टेड प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई अकाउंट अपना यूज़ करता हूं, तो इफ़ आई क्लिक ऑन आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर एक्सचेंज रेट थोड़ी बेटर मिलेगी, वो दिखाऊंगा कैसे मिलेगी। बट मान के चल लीजिए आपका एचडीएफसी का बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पर जैसे ही आप एचडीएफसी अकाउंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है कि अपने एचडीएफसी बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर वगैरह ऐड कर दीजिए। ये ऐड क्यों करवा रहा है? क्योंकि जब आप ऐड कर दोगे तो आपको बार बार ये बैंकिंग अकाउंट डिटेल्स नहीं डालनी पड़ेंगी जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक अपना यहाँ पर डाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप एक बार कर लीजिए प्रोसेस, और उसके बाद जैसे अब मुझे मान लीजिए मेरे आईसीआईसीआई बैंक में अभी 10,000 रुपये हैं और मुझे तकरीबन $100 भेजने हैं। ठीक है, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली आईसीआईसीआई बैंक पे क्लिक करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा इंडियन ऐप्स का या इंडियन प्लेटफॉर्म को ये होता है कि इन्होंने सारा जो ये यूआई है ये पूरा कस्टमाइज़ कर दिया है भारतीय इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, अगर आप किसी इंटरनेशनल ब्रोकर के थ्रू जाओगे, जैसे कि यूएस बेस्ड बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं या ग्लोबल ब्रोकर्स होते हैं, उनमें इश्यू ये होता है कि आपको ऐसे इंटीग्रेटेड यहाँ पर बैंकिंग के साथ एक सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है, उनकी एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो फुली कस्टमाइज्ड है इंडियन कस्टमर्स के लिए, इसीलिए मैं वेस्टेड यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक में यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब देखिए, मान लीजिए मुझे $100 भेजने हैं। ठीक है, 10,000 रुपये तकरीबन का इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ देखने मिलेंगी। पहली तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज रेट अभी दिखा रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 मई को, एक्सचेंज रेट दिखा रहा है 96.82। अब अगर आप गूगल पे जाओगे और अगर आप टाइप करोगे यूएसडी टू आईएनआर, सो मैं यहाँ गया, यूएसडी टू आईएनआर टाइप करा, यहाँ पर मुझे रेट मिल रही है 95.69, और वेस्टेड मुझे यहाँ पर कितना दिखा रहा है, वेस्टेड मुझे दिखा रहा है 96.82। अब आप कहोगे डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए होता है कि ये जो गूगल की रेट होती है ना, ये आपको कोई भी नहीं देगा, बैंक्स भी नहीं देती है। इनफैक्ट मैं आपको बैंक्स का डेटा दिखाता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पे गया, यहाँ पर आप देखिए टीटी सेलिंग जो रेट है वो हमें देखनी है, 96.85 की है अभी। ठीक है, वेस्टेड की रेट इससे कम है। ठीक है, एचडीएफसी का अगर आपको दिखाता हूं तो टीटी यहाँ पर रेट है 97.06। होता क्या है ना, जब भी आप आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे या यूएसडी से आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, तो बैंक्स जो होंगी वो अपना मार्कअप लगाती हैं एक्सचेंज रेट के ऊपर, और वो मार्कअप बैंक के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, कभी 2% हो सकता है, कभी 2.5% हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्कअप हमेशा लगता है, कभी भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू गूगल की रेट मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर अगर हम वेस्टेड पे आएंगे तो हमें यहाँ पता लगेगा कि एक्सचेंज रेट थोड़ी ज़्यादा है।
अब आप कहोगे राहुल इसमें तो हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि गूगल की जो रेट है वो तो कम है, हमें यहाँ पे ज़्यादा INR देना पड़ रहा है। बिल्कुल देना पड़ रहा है, और अगर आप कहना चाहें तो ये एक क्या US मार्केट इन्वेस्टिंग की नेगेटिव है, आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको ये भी डेटा दिखाना चाहता हूँ साथ में कि किस तरह से INR डेप्रिशिएट हुआ है। तो ये पिछले 26 साल का डेटा है। पिछले 26 साल में इंडियन रुपी 113% डेप्रिशिएट हुआ है। मतलब अगर मैं आपको ये डेटा दिखाऊं, सो यहाँ पर अगर मैं गूगल पे आता हूँ और 5 ईयर्स पे जाके देखता हूँ, 5 साल पहले एक $1 का मतलब 72 रुपीज़, ठीक है। मतलब अगर आपने 72 रुपीज़ दे के $1 ले लिया होता और वो डॉलर अभी भी इन्वेस्टेड होती US स्टॉक मार्केट में और उस डॉलर को आप वापस पुल आउट करते, तो आपको अगर 0% रिटर्न भी मिलते US स्टॉक मार्केट से, तो भी आपकी वो $1 72 की बजाय अभी 95 हो चुकी होती। क्यों? क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है कंटिन्यूसली, ये सबको मालूम है हमें, ठीक है। तो रुपी डेप्रिशिएशन एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिल जाता है कई बारी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से। देखिए शॉर्ट टर्म में अप्रिशिएट हो सकता है, रुपी डेप्रिशिएट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, पिछले 26 साल का डेटा है, 113% का डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी में, ऑलमोस्ट 3% का पर ईयर का डेप्रिसिएशन रुपये में हुआ है। तो US डॉलर में कन्वर्ट करने से अपने को ये फ़ायदा तो डेफिनेटली है कि अपने को 2 से 3% का रुपये की वजह से फ़ायदा मिल जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, शॉर्ट टर्म पे नहीं बट लॉन्ग टर्म बेसिस। चलिए वापस आते हैं अपने स्क्रीन पे। अभी अब आप मेरे स्क्रीन पे देखिए कि यहाँ पर ये तो एक्सचेंज रेट हुई। दूसरी बात, यहाँ पर बैंक चार्जेस जीरो हैं। तो देखिए जब भी आप डायरेक्टली बैंक से पैसा भेजते हैं या फिर आप इंटरनेशनल ब्रोकर्स को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक फ्लैट फी लगती है। वो फ्लैट फी कितनी होती है? जनरली वो 1000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन होती है। वेस्टेड में वो फी नहीं लगती है, ठीक है। आप देख सकते हैं वो जीरो है। हाँ, यहाँ पर GST लगा है। किस पे GST लगा है? 45 रुपीज़। जो आप ये करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं ना, इस पर आपको 45 रुपीज़ का GST लगा है, वो इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो टोटल आपको 9727 यहाँ पर भेजने होंगे और वो 9727 $100 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस और भी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप करेंगे कि कंटिन्यू, ये बोलेगा कि हम आपको ICICI डायरेक्ट में अब यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा ICICI का बैंक अकाउंट है, तो वो खुलेगा। अभी मैं अपने यूज़र ID, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा आई हैव एन ICICI बैंक अकाउंट, नेक्स्ट बोलूँगा। यहाँ पर मैं अपना यूज़र ID वगैरह एंटर करूँगा। अभी तो मैंने अपना यहाँ पर यूज़र ID डाल दिया है, ठीक है। अब ये पासवर्ड मांगेगा तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड ऐड कर दूँगा। ये सेफ़ है बिल्कुल, मैं बहुत बार ये ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अपना यूज़र ID पासवर्ड डालने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे ही सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो यहाँ पर ये मुझे मेरे 2 अकाउंट दिखा रहा है ICICI बैंक के, तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा किस अकाउंट से मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। बहुत सिंपल है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये मुझे अब ब्रेकअप दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया अमाउंट 9722। क्यों हुआ इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा इनफैक्ट, और यहाँ पर मुझे पेमेंट ब्रेकअप दिखाई देगा, ठीक है। ये पेमेंट ब्रेकअप है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, मैं इसको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पे आप एक बार क्लिक करिए। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स पता लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मोटा मोटा सेंडर डिटेल कि कौन भेज रहा है, रिसीवर डिटेल, इन्वेस्टमेंट डिटेल, एडिशनल डिटेल, ठीक है। तो सेंडर डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये पर्पस दिखा रहा है कि आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका पर्पस है, ऑटोमेटिकली फिल्ड है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, $100.80 यहाँ पर दिखा रहा है। मतलब जो मैं अमाउंट भेज रहा हूँ वो कन्वर्ट कितने में होगा? $100.80 में। अब यहाँ पे जो 80 पेंस है ना, ये क्या है? ये वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये अपनी प्लेटफॉर्म फी भी चार्ज करते हैं, ठीक है। वो है ये 0.80 फी। लेकिन आप देखिए मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर $1 जो मुझे 96.85 में शुरू में दिखाया था, उसकी जगह अब ये 96.45 ही दिखा रहा है। मुझे बेटर एक्सचेंज रेट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं ICICI के थ्रू गया हूँ वेस्टेड को यूज़ करते हुए, तो मुझे एक प्रिफर्ड यहाँ पर एक्सचेंज रेट देखने मिली है। मुझे नहीं पता आपको मिलेगी कि नहीं, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर ये एक्सचेंज रेट प्रिफर्ड मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मैंने इस ट्रांसफ़र में 1220 रुपये 32 पैसे सेव किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि 1000 रुपये की तो फिक्स्ड फ़ी होती है, वो सेव हो गई, और 220 रुपये किस में सेव हो गए? मेरे एक्सचेंज रेट में सेव हो गए यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये दिखा रहा है कि मुझे टोटल अभी 9767.16 रुपीज़ दूंगा मैं, तो उसमें से $100 मेरे वेस्टेड अकाउंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही लाइव प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। यस, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सचेंज रेट की वजह से और थोड़ी सी प्लेटफॉर्म फ़ी की वजह से हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। वो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही सिचुएशन निकल के आएगी। आप किसी भी और इंडियन ऐप या इंटरनेशनल ऐप को यूज़ करोगे, ऑलमोस्ट चार्जेस सिमिलर ही होते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। कई बार कोई प्लेटफॉर्म प्रमोशंस रन कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न मेरा वेस्टेड यूज़ करने का है वो ये है कि यहाँ पर जो वेराइटी ऑफ ETFs है वो बहुत ज़्यादा है। मैं इनफैक्ट अभी आपको दिखाने वाला हूँ वो, ठीक है। चलिए रिसीवर डिटेल्स में अब ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये जा रहे हैं ड्राइव वेल्थ LLC वेस्टेड को, ठीक है। वेस्टेड जो बैकएंड में जो एक ब्रोकरेज अकाउंट यूज़ करता है वो है ड्राइव वेल्थ, जो कि US का एक रजिस्टर्ड ब्रोकरेज
कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर लिखा हुआ है वगैरह वगैरह, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में पूछ रहा है कि अब आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे ये पैसा, ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक आपसे मांग रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मैं लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करूँगा। अभी पूछ रहा है कि कौन से एक्सचेंज में, क्योंकि इंडिया में ना बैंक्स बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करती हैं आपसे एज एन इन्फॉर्मेशन जब भी आप पैसा बाहर भेजते हो, क्योंकि हम लोग ये पैसा बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और कहूँगा कि मैं नैस्डैक का जो एक्सचेंज है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है फॉर एग्जाम्पल NYSE, यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ और फर्दर डिटेल्स डालनी है तो डाल सकते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं, आप जा सकते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आप जब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं तो आपसे पूछता है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये क्या होता है। तो देखिए भारत में एक LRS स्कीम है, ठीक है। उस स्कीम के तहत आप मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए भेज सकते हो बाहर, ठीक है। 10 लाख से अगर आप ज़्यादा पैसे भेजते हो, मान लीजिए आप 12 लाख भेजते हो, तो क्या होगा, जो एडिशनल 2 लाख आप भेज रहे हो उस पर 20% का टैक्स लग जाएगा। अरे आप कहोगे ये क्या बात हुई, 20% का टैक्स किस बात का, हमने तो प्रॉफिट ही नहीं कमाया। यस, ये एक रूल है RBI का। अब ये रूल क्यों है, ये देखना चाहते हैं कि कितना पैसा भारत से बाहर US डॉलर में जा रहा है, उसके ऊपर ये टैब रखना चाहते हैं, ठीक है। तो 20% का TCS है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब अगर मैं 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भेज रहा हूँ तो 40,000 का टैक्स लग जाएगा। अब ये टैक्स ना आप क्लेम कर सकते हैं, ये कोई टैक्स ऐसा टैक्स नहीं है कि आपको सरकार को देना ही देना है, नहीं, ये टैक्स केवल अभी कटेगा और जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आप क्लेम कर सकते हो ईजिली। अब अपने CEO को कंसल्ट कर लीजिएगा, मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि मैं क्वार्टरली अपने रिटर्न्स फाइल करता हूँ, बिकॉज मेरा बिजनेस है, तो हर क्वार्टर में मैं वो एडजस्ट करा सकता हूँ, ऑफसेट करा सकता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि ये TCS होता क्या है और 10 लाख के ऊपर ये TCS क्यों लगता है, ठीक है। ये RBI का रूल है, इसमें अपन कुछ भी कर नहीं सकते, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। आई एम होपिंग कि धीरे धीरे ये रूल खत्म हो या 20% से कम हो, मेरी ये उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाहर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम है तो आपको ये टैक्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप ये स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मेरे को पूछ रहा है सोर्स ऑफ मनी क्या है, तो मैं बोलूँगा सेविंग्स, उसके बाद कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशंस होंगे, तो मैं इनको पढ़ के और यहाँ पर कंफर्म करके नेक्स्ट पे प्रेस करके मैं ये फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब मैं ये पूरा प्रोसेस कर नहीं रहा हूँ, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहें तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप US फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब आप US फंड्स ट्रांसफ़र कर लेंगे वेस्टेड में, तो आपके वॉलेट में वो आपको दिखेगा कि कितने पैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ जाऊँगा ट्रांसफ़र एंड वॉलेट्स में, तो यहाँ पर मुझे मेरी बाइंग पावर दिख जाएगी, मेरी बाइंग पावर अभी कितनी है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। उसके बाद नाउ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन US स्टॉक मार्केट। मैं आपको वो जो 5 ETFs की जो मैंने बात करी थी, साउथ कोरियन, पेरू, वियतनामीज, वो सब मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अगर आपको अब तक पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में थैंक यू लिख दीजिएगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है। आपके कमेंट्स एंड थैंक यूज़ मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हम कैसे किसी भी ग्लोबल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले वेस्टेड में आप यहाँ पर आएंगे और देखिए अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ EWY। EWY क्या है, ये एक कोड है, जैसे HDFC बैंक का एक कोड होता है स्टॉक का, वैसे ही यहाँ पर EWY कोड है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, EWY आया और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया फर्दर। अब देखिए ये क्या है, आई शेयर्स का MSCI साउथ कोरिया ETF। तो देखिए होता क्या है, अगर आपको साउथ कोरियन मार्केट में फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट करना है, या ताइवान में करना है, या वियतनाम में करना है, कहीं भी करना है, तो आपके पास 2 रूट्स होते हैं। तो एक तो जैसे फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया में कोई एक इंडेक्स होगा जो साउथ कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होता होगा, ठीक है, वो ETF के थ्रू होता होगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप US में बहुत सारे ETFs होते हैं जो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरिया के लिए ये ETF है। अगर आपको कोरिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आई शेयर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है ETFs के लिए, इन्होंने ये एक ETF क्रिएट करा हुआ है, इसको कहते हैं आई शेयर्स MSCI साउथ कोरिया ETF, ठीक है। अब वेस्टेड पे इस ETF के बारे में आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नीचे आएंगे तो पता लगेगा कि इस ETF में कितनी फंड्स लगे हुए हैं लोगों के। $22 बिलियन के टोटल एसेट्स हैं, इसका एक्सपेंस रेशो क्या है, इसमें कितने वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं, इसका बीटा कितना है, इसके रिटर्न्स आप चार्ट में यहाँ देख सकते हैं। पिछले 1 साल में कितने रिटर्न है, जैसे मैं बता रहा था 208% के रिटर्न है। पिछले 5 साल में कैसा रहा है, वो रिटर्न्स के आप डेटा देख सकते हैं, ठीक है। इसमें सेक्टोरल ब्रेकडाउन क्या है, कौन सी सेक्टर्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस ETF के थ्रू होता है। IT में 60% है, IT में भी ये कौन सा है, AI रिलेटेड है, अगर आपको कोरियन मार्केट पता है, अगर आप उसको ट्रैक करते हैं तो, ठीक है। वो सारे यहाँ पर ब्रेकडाउन देख सकते हैं। इनफैक्ट आप एग्जैक्ट कंपनीज के नाम भी देख सकते हैं कि कौन सी इसमें कंपनीज है। फॉर एग्जाम्पल SK हाइनिक्स, सैमसंग, जो अभी कंपनीज बहुत मैसिव रैलीज पे है, वो सारी कंपनीज इसमें इंक्लूडेड हैं। क्यों, क्योंकि ये साउथ कोरियन बेस्ड ETF है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हैं एब्सोल्यूट वगैरह, और इनकी कुछ न्यूज़ हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एक ग्लोबल ETF जो आपको, जिसमें आपकी समझ है, उसको आप यहाँ पर जाकर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बाकी ETFs भी आपको दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेरू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पेरू मार्केट के लिए आप टाइप करिएगा EPU, तो आई शेयर्स का ही एक ETF है जो पेरू मार्केट को ट्रैक करता है। फॉर एग्जांपल आपको ताइवान के मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप टाइप करिएगा EWT, विच इज़ ताइवान का एक जो ETF है वो है आई शेयर्स का ही है, आई शेयर्स MSCI ताइवान ETF। ये ताइवान की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल वियतनाम में इन्वेस्ट करना है तो वियतनाम का जो एक टिकर आता है वो आता है VNM, तो आप यहाँ VNM टाइप करेंगे तो VNM यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वियतनाम का ये ETF है, ये आपको वियतनाम की कंपनीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर विन होम्स है, विन ग्रुप है, ये सारी कंपनीज में यहाँ पर ये ETF इन्वेस्ट कराता है। मेरी इनमें से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिंपलेस्ट तरीका क्या है। एक ऐसा US ETF चूज कर लो जो उस कंट्री के इंडेक्स को ट्रैक करता है। ठीक है, उसका एक्सपेंस रेशियो, उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, चार्जेस क्या लगते हैं। तो फॉर एग्जांपल अब ये वियतनाम का ही खुला हुआ है, तो चलो इसकी देख लेते हैं। इसकी अभी प्राइस क्या है एक यूनिट की, $18.75। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको एक यूनिट डालता हूँ, ठीक है, मैंने एक यूनिट डाला, एक शेयर खरीदना है, तो मुझे टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 18.79। क्यों ज़्यादा है ये, तो यहाँ पर अगर टोटल कॉस्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको वेस्टेड की ब्रोकरेज या कमीशन चार्जेस यहाँ पता लग जाएंगी। वो है यहाँ पर 0.25% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो अगर मैं $18.79 का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ तो मुझे टोटल कमीशन कितना लगेगा, 0.04 यहाँ पर मुझे ब्रोकरेज लगेगी। और ये मैक्सिमम होती है $35, क्योंकि ये परसेंटेज में है, 0.25% ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वैल्यू। सो 18.79 का 0.25 ट्रांजैक्शन वैल्यू है परसेंटेज में, बट ये मैक्सिमम $35 तक ही जाएगा। तो इस पर कैपिंग है, जो कि अपने लिए अच्छी बात है। अगर आपको $5,000 $10,000 डालने हैं, $50,000 डालने हैं, आई डोंट नो कितने पैसे हैं आपके पास, अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे डालने हैं तो आपको मैक्सिमम $35 ही यहाँ पर ट्रांजैक्शन ब्रोकरेज लगेगी। ये ब्रोकरेज आप बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, सिमिलर ही है। मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म्स को चेक करा है, बहुत ही सिमिलर है, और ये घटती बढ़ती भी है। ठीक है, यहाँ पर मेरा प्लेटफॉर्म सेलेक्शन करने का रीज़न केवल ब्रोकरेज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे ये सारी वैरायटी चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो आप SIPs भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं SIP पे गया, आप अगर चाहें तो इस ETF में SIP भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना इंस्टॉलमेंट अमाउंट डाल सकते हैं कि आपको मान लीजिए $100 डालने हैं एवरी डे या एवरी वीक। ठीक है, वो डाल सकते हैं। स्टार्ट डेट क्या है, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, जो ईस्टर्न US टाइम होता है उसके हिसाब से। ठीक है, उसके हिसाब से तो SIP डालना बहुत ही सिंपल है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी एक कोड है QQQ का। तो QQQ आप अगर यहाँ टाइप करेंगे तो इन्वेस्को का ये एक ETF है जो आपको नैस्डैक इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो इस तरह से बहुत सारे ETFs हैं जो आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं वेस्टेड पे। मोर देन 10,000 प्लस ETFs हैं। मैंने आपको वेस्टेड का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में भी दिया है। अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं और जब आप अकाउंट खोल लेंगे और अपना पहला ट्रांसफ़र कर लेंगे तो आपको वेस्टेड की तरफ से $10 एक तरह से बोनस आपके फंड्स में डिपॉजिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप वहाँ पर भी थोड़ा सेव कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपनी ग्लोबल इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू नहीं करी है तो स्टार्ट इट टुडे। चाहे आप $1 से चालू करना चाहें, चाहे $10 से चालू करना चाहें, लेकिन चालू कर लीजिएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी सेल करना हो तो वो कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने ये ETF अपने अकाउंट में रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बाई सेल का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर सेल पे क्लिक करूँगा। जब सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मैं मार्केट ऑर्डर लगा सकता हूँ, लिमिट ऑर्डर लगा सकता हूँ, जैसे हमारे नॉर्मल इंडियन स्टॉक मार्केट में लगते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसके सारी यूनिट्स बेचनी है तो मैंने सेल ऑल कर दिया। अब यहाँ पर जो एस्टिमेटेड प्रोसीड्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जब सेल करेंगे तो भी आपको कमीशन देना पड़ेगा, विच इज़ 0.25% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू एंड मैक्सिमम $35 पर ऑर्डर। बहुत सिंपल है, इसको भी आप जाके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर सेल कर सकते हैं। बाई करना, सेल करना बहुत ही ईजी है वेस्टेड के प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने आपको लाइव दिखाया। अब मैं क्विकली टैक्सेस की बात भी कर लेता हूँ कि यहाँ पर जब US स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ETFs हैं, तो उनमें टैक्सेस कैसे लगते हैं। तो देखो क्या होता है, अगर आप भारतीय हैं, भारत में टैक्स पे करते हैं, और मान लीजिए आपने कोई US ETF खरीद लिया। ठीक है, $100 का आपने वो ETF खरीदा और $150 में बेच दिया, $50 का आपको प्रॉफिट हुआ। अब वो $50 के प्रॉफिट पे आपको टैक्स भारत में भरना होगा। वेस्टेड पे आपको एक ऑटोमेटिक रिपोर्ट मिल जाती है जो आपको बता देता है कि भाई कितनी आपका गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, और आप उसको यूज़ करके अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो। लेकिन उस $50 पे कैसे टैक्स लगेगा, ठीक है,
तो देखिए रूल क्या है, यहाँ पर यूएस ईटीएफ्स में 2 साल को ही लॉन्ग टर्म माना जाता है। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा होल्ड करा है किसी यूएस ईटीएफ को तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करना है, ठीक है। इंडिया में क्या होता है, 1 ईयर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानते हैं, ठीक है। पहले तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा आता है टैक्स स्लैब क्या है, तो अगर आपने उस ईटीएफ को 2 साल से ज़्यादा रखा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कितना है अभी 12.5%, ठीक है। तो $50 पे 12.5% का टैक्स भारत की सरकार को हमें पे करना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, तो अगर आपने किसी ईटीएफ को 2 साल से पहले ही बेच दिया तो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से ही उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे भारत में ईटीएफ्स पे शॉर्ट टर्म पे 20% टैक्स लगता है, स्टॉक्स पे 20% लगता है, लेकिन अगर आपने यूएस ईटीएफ को बेचा है 2 साल से पहले तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो कितना है, वो आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से है। दूसरे तरह का टैक्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है टैक्सेस ऑन डिविडेंड्स। तो जैसे भारत की कंपनी डिविडेंड्स पे करती हैं वैसे ही यूएस की कंपनीज भी डिविडेंड्स पे करती हैं, लेकिन टैक्सेशन बहुत अलग है। तो यूएस की कंपनीज में क्या रूल है, तो देखिए मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, यूएस की कंपनी ने, मान लीजिए आपको $10 का डिविडेंड मिला। $10 का मतलब एलिजिबल हो आप उस डिविडेंड के लिए। तो यूएस में क्या होता है कि उस $10 का 25% यानी 25% वो वहीं पे ही विदहेल्ड हो जाता है, मतलब आपको केवल 7.5 ही मिलेगा, 25% आपका कट जाएगा टैक्स वहाँ पे, ठीक है। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, इतना बड़ा टैक्स काट लिया, 25% टैक्स काट लिया। बिल्कुल नाइंसाफ़ी है मेरे हिसाब से, लेकिन एक डबल ट्रीटी है यूएस और भारत के बीच में। तो जो 2.5 का यहाँ पर कटा है टैक्स, मतलब 25% जो आपका टैक्स कटा है उसको आप क्रेडिट ले सकते हो भारत में। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और मान लीजिए आपके भारत के इनकम टैक्स पे ₹1000 का आपका इनकम टैक्स बच रहा है, तो आप क्या करोगे, ₹1000 माइनस जो आपने $2.5 का वहाँ पे किया है, जो क्रेडिट हो चुका है, जिसका आपके पास पूरा के पूरा प्रूफ है कि वहाँ पे मेरा डिविडेंड कटा है, रिपोर्ट्स आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो इंडियन अथॉरिटीज़ को, भाई मैंने ऑलरेडी 2.5 पे कर दिया है, तो ₹1000 माइनस $2.5 जो भी निकल के आता है, मान लीजिए ₹250 के आसपास निकल के आता है, तो आप उतना यहाँ पर टैक्स बचा लेंगे भारत में। तो मोटा मोटा डिविडेंड्स पे भी टैक्स लगता है, लेकिन आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली वो जो टैक्स कटता है ना उसको आप यहाँ भारत में फाइल कर सकते हो। तो ये हुआ पूरा टैक्सेशन। भारत से काफ़ी अलग टैक्सेशन है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, मेनली कि 20% नहीं है, वो इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से है, और जो ड्यूरेशन है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की वो 1 साल ना होके 2 साल है। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ मेरा फाइनल पॉइंट कि मैंने वेस्टेड प्लेटफॉर्म इसलिए भी चूज़ करा है कि जो इंडियन कंपनीज होती हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को काफ़ी कस्टमाइज़ करके रखा होता है इंडियंस के लिए। अगर मान लीजिए मुझे अपनी टैक्स के लिए चाहिए कि मैंने मान लीजिए पूरे 1 साल में 50 ट्रेड किए यूएस स्टॉक मार्केट में, तो सारे ट्रेड की जो PNL है वो मुझे वेस्टेड से ईजिली मिल जाएगी, और वो उस फॉर्मेट में भी मिल जाएगी जो मैं जाके अपने CEO को दे दूंगा, वो अपना इनकम टैक्स फाइल कर देंगे, तो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। वेस्टेड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में डाला है। ये मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने प्रैक्टिकली लाइव डिटेल्ड आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि आप कैसे ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई ETF कवर करना है या आप कहते हो कि म्यूचुअल फंड्स कवर करो, तो कमेंट्स में डालो सारे क्वेश्चंस। आपको किसी स्टॉक्स की कमेंट्री चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने अपने इंग्लिश वाले चैनल पे गूगल का डिटेल्ड एक डीप डाइव एनालिसिस करके बताया था कि गूगल कैसे, बिजनेस मॉडल क्या है, वैल्यूएशंस क्या हैं, बहुत सारी डिटेल बात करी थी गूगल के स्टॉक के बारे में। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अगर आप चाहते हो इनके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊं, कमेंट्स में आप लिखिए, मैं डीप डाइव आपको दूंगा। इंग्लिश चैनल पे मैं स्टॉक्स का डिस्कशन ज़्यादा करता हूं, आप मुझे वहां फॉलो कर लीजिए। और साथ ही में हमारा एक पॉडकास्ट का चैनल भी है, गुड टू ग्रेट, जहाँ पे हम फाइनेंस के एक्सपर्ट्स भी लाते हैं और नॉन फाइनेंस के एक्सपर्ट्स भी लाते हैं। जैसे अभी मैंने डायबिटीज़ पे एक पॉडकास्ट किया था, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है उस पॉडकास्ट का, बहुत लोगों के थैंक यूज़ आए कि यार आपने डायबिटीज़ के बारे में इतने बड़े डॉक्टर को लेके आए और आपने हमारी आंखें खोल दी। सो इस तरह के कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि आपके फीड में आएँ जो कि आपको वैल्यू ऐड करें, तो आप मेरे गुड टू ग्रेट नाम के पॉडकास्ट चैनल, राहुल जैन पॉडकास्ट, आप सर्च करिए यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।